जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप बिलीव मी कि आप कितना भी काम कर लो, जब तक थोड़ा ही सही लेकिन आपके पास उसका रिजल्ट कुछ मिलना चाहिए, जब आप जो भी काम कर रहे हो, तभी आपके अंदर जो है और मोटिवेशन आ पाएगा काम करने को लेकर के। तो कुछ आज मैं आपको ऐसा ही टिप्स देने वाला हूँ कि आखिर हम फाइनेंशियल मोटिवेशन कैसे गेन कर सकते हैं, फाइनेंशियली मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। इसमें सबसे पहला टिप्स जो आपके लिए है वो है कि स्टार्ट स्मॉल मेक इट लार्ज। सिंपल है बिल्कुल। लाइफ को हम क्या करते हैं ना कि बहुत जो है बड़ा सा गोल सेट कर देते हैं अपने लिए, और उसके बाद जो है उस बड़े गोल की तरफ जब हम आंख बंद करके दौड़ पड़ते हैं तो हम पूरी एनर्जी के साथ कभी काम कर ही नहीं सकते। हमें जो भी लाइफ में बड़ा अगर गोल अचीव करना है तो पहले उसे ब्रेक डाउन करना होगा कि अगर आपको एक छोटा सा, और ये गोल मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, वैसे गोल जो कि आपके साथ जो है फाइनेंशियली जुड़ा हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मान लो अपने लिए कुछ डिज़ायर है, ये जो कि यूजफुल लग रहा है, कोई ऐसा चीज़ कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत है और वो आप देख रहे हो कि वो अफोर्डेबल है आपके लिए, वो आपके रेंज में है, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे उसे हासिल कर सकते हो। तो आप उसे अपना एक शॉर्ट टर्म विजन आप टारगेट करो और उसे अचीव करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि जब आप उसे हासिल कर लेते हो तो वो उसे नेक्स्ट बिगर गोल की तरफ जो है आपको पुश करेगा, मोटिवेट करेगा। उसके बाद आप और बड़े चीज़ के लिए जो है टारगेट करो, उससे भी बड़ा चीज़ जो कि फाइनेंशियली आपको एक सेटिस्फैक्शन दे। अगर वो आपके लाइफ का बड़ा गोल हो, जब आपको एक बहुत अच्छा और बड़ा सा घर अपने परिवार के लिए खरीदना है, बड़ी सी महंगी गाड़ी खरीदनी है, कोई भी बड़ा सा गोल हो, उसे आज आपको अपने मोमेंट, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उससे एक छोटे छोटे गोल को बना करके उसे अचीव करते हुए, तभी एक जरिया है ये, एक छोटे छोटे गोल को बना करके उसे हासिल करते हुए आपको मोटिवेटेड हमेशा आप रह पाओगे। नहीं तो आप कभी भी डायरेक्ट जो है बड़े गोल की तरफ फोकस करोगे, आप रह ही नहीं पाओगे आप मोटिवेटेड हमेशा। अब दूसरा टिप्स मेरा ये है कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसे खर्चे आते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे लिए। मान लो कि परिवार में कोई अचानक से तो बीमार हो गया हो, अचानक से आपको कहीं ट्रेवल करने की बारी आ गई हो, या फिर आपको कहीं भी कुछ ऐसा घटना आपकी लाइफ में हो जाता है जहाँ पे आपको फाइनेंशियली आप बिल्कुल ड्रॉन हो जाते हो। तो उस केस में आपको क्या करना है, हम अक्सर इंसान जो है जब अनएक्सपेक्टेड होता है कुछ चीज़ तो हम बौखला से जाते हैं। वैसे सिचुएशन में आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको हमेशा बोलता हूँ, और ये बिल्कुल ही पावरफुल चीज़ है, आप करो, आप उन सारी चीज़ों को आप ट्रैक करना शुरू करो जो कि आपकी नॉर्मल लाइफ में डेली एक्सपेंडिचर्स हैं, जो जनरल होता ही होता है, उसे आप कुछ भी करोगे वो होना ही होना है। आप देखो जितने भी तरीके का जो है आपका खर्चा है उसे ट्रैक डाउन करो, उसे जॉट डाउन करो, राइट डाउन। जर्नलिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लिखते हो ना उसे कहीं पे, तो बहुत सारा कचरा जो है आपके दिमाग से चला जाता है, आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, क्लियरिटी मिलती है आपको लाइफ में कि आपको कौन सा चीज़ जो है आप फालतू का कर रहे हो, बेफजूल खर्चे कर रहे हो, और कौन सा आप काम पे कर रहे हो। अगर आप ज़रूरत की चीज़ों पे भी खर्चे कर रहे हो तो आप प्रायोरिटाइज करना उसे शुरू करो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले आप उसे इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो है आप उसे सेट करो, और फिर आप देखोगे कि कुछ बहुत सारा ऐसा खर्चा आपको मिलेगा कि जिसकी कि आपको वाकई में ज़रूरत अभी प्रेजेंट में नहीं है। इससे चीज़ें क्या होगा कि आप मनी को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। इससे पहले कि पैसा जो है आपको कंट्रोल करे, आप पैसे को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, और पैसे का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा तो आप हमेशा जो है उसे एक बेटर वे में, एक सेविंग के लिए जो है आप फोकस करना शुरू कर दोगे। तीसरा टिप्स ये मैं बोलूँगा कि आपको अगर फाइनेंशियली मोटिवेटेड रहना है तो आप कभी भी आप लाइफ में नोट कर लो कि आप सिंगल सोर्स पे फोकस मत करो। सिंगल सोर्स पे फोकस मत करो। आपके पास अगर आपके जो भी थोड़े बहुत पैसे हैं, आप हमेशा देखो कि उन थोड़े थोड़े पैसों से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ें। तो आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जनरेट करने के ऊपर फोकस करना होगा। वो थोड़ा ही सही, कम और ज़्यादा आपको डिसाइड करना है कि प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है,
इस तरीके से जो है आपको सेट करके रखना है, लेकिन कभी भी आपको जो है एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस नहीं रखना है। क्यों ये बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपका जो है मान लो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वही गड़बड़ हो जाता है, वो आ जाता है खतरे में, तो आप उसे जो आपका सेकेंडरी है, जो आपका जो तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, वो आपको सपोर्टिंग रोल में होगा उस बैड फाइनेंशियल सिचुएशन से आपको बाहर लाने के लिए। हालांकि वो आपको फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग तो नहीं बनाएगा, लेकिन आपको सपोर्ट हमेशा बनाए रखेगा। आप एक मेंटल डिप्रेशन में जाओ, आप एक कोई गलत कदम उठाओ, आप लोन में डूब जाओ, उससे बेहतर होगा कि आप अपने लिए जो है छोटे छोटे और जो है सपोर्टिंग जो है फाइनेंशियल अपने लिए पिलर्स खड़ा करना शुरू करो। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ों करने के बाद आपके लाइफ में अगर बुरा दौर आता भी है फाइनेंशियल, तो आप देखोगे कि वो जो छोटे छोटे जो बिट्स एंड पीसेस में थे, सपोर्टिंग रोल जो अदा कर रहे थे फाइनेंशियली, वो आपको बहुत बड़ा और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको दिखाई देगा। और बिलीव मी कि ये कोई इंसान आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करे, उससे कई गुना ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर होता है कि आप खुद उसे जो है आप अपने पैसे का जो है अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो अपने लाइफ के प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। आई होप कि ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगा है। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरीके का और हेल्पफुल वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं हमारा फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।